प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले भाग में हमने बात करी थी वर्णों की। आइए एक बार फिर से इस पाठ में चित्रों द्वारा समझें किस प्रकार वर्ण जुड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाय की। तो गाय के अंदर कितने वर्ण हैं? ग, आ, य, अ, 4 वर्ण। 4 वर्णों से बना है शब्द गाय। टेलीविजन, टेलीविजन के अंदर एक लंबी सूची है वर्णों की। 10 वर्णों से मिलकर बना है यह शब्द। इसी प्रकार अन्ना हजारे बने हैं 10 वर्णों से। तो जब शब्दों को एक सार्थक क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है तो क्या बनते हैं? शब्द। और आज हम बात करेंगे शब्द विचार अर्थात मॉर्फोलॉजी की। अब शब्द जो हैं उनके कुछ भेद हैं। शब्दों के भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आइए अब इन्हें ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। बेस्ड ऑन ओरिजिन, शब्द कहाँ से लिया गया है। जैसे तत्सम शब्द कौन से होते हैं? यह संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें ऐसे का ऐसे उठाकर हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। हरित, कंटक, जीवा, कपोत, भगिनी, अंगुष्ठ, हस्त, दधी, मक्षिका आदि। कुछ संस्कृत के शब्दों को हमने हिंदी में बदल दिया है। इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वानर को हम बोलते हैं बंदर, गर्दभ गधा, दधी दही, ओष्ठ ऊंट, पौत्र पोता। तो यह संस्कृत के शब्द थे जिन्हें हमने हिंदी में परिवर्तित कर दिया। फिर आते हैं देशज शब्दों पर। जो देशज शब्द हैं यह हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे पगड़ी, चारपाई, थैला, लड़का, गाड़ी, पेड़, रोटी आदि। हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो विदेशी शब्द हैं जिन्हें हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। देखिए तालिका में कुछ अंग्रेजी, जापानी, अरबी, फ्रेंच, तुर्की और पुर्तगाली शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हम ऐसे का ऐसे ही प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। चलिए कोई भी उदाहरण पढ़ते हैं। क्रिकेट, अब यह अंग्रेजी शब्द है, हम इसे हिंदी भाषा में भी क्रिकेट ही कहते हैं। अमीर, गरीब, ये जापानी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। अंजाम एक अरबी शब्द है। इंजीनियर एक फ्रेंच शब्द है। कुर्ता एक तुर्की शब्द है और बाल्टी एक पुर्तगाली शब्द है। तो यह थे ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन अर्थात कहां से शब्द आया है, उसकी उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन। अब बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना अर्थात कॉम्पोजिशन, शब्द कैसे बना है। सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्दों की। रूढ़ शब्द जो है बच्चों, वह परंपरागत एवं प्रचलित शब्द हैं। इन्हें टुकड़े यदि आप कर देंगे ना तो आपको सार्थक अर्थ वाले शब्द नहीं मिलेंगे। जैसे तोता को तोड़ने पे तो और ता मिलता है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ। सूरज को तोड़ने पर सूर और ज मिलेगा, सूर का फिर भी अर्थ मिल जाएगा लेकिन ज का अर्थ नहीं मिलेगा। कोय और ल, तो रूढ़ शब्द क्या हुए? जो परंपरागत ढंग से चलते आ रहे हैं, जिन्हें तोड़कर कुछ सार्थक नहीं मिलता। अब बात करते हैं यौगिक शब्दों की। बच्चों, यौगिक बना है योग से, 2 शब्दों के मेल से। जैसे विद्यालय विद्या जमा आलय, पुस्तकालय पुस्तक जमा आलय, विद्यार्थी विद्या जमा अर्थी। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। यौगिक शब्द का अर्थ है योगों से बनने वाले नवीन शब्द, अर्थात जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर भी, इन्हें तोड़ने पर भी हमें सार्थक शब्द मिलते हैं। अब इसी तरह से 2 शब्दों के योग से बनते हैं योग रूढ़ शब्द। परंतु बच्चों, इनके अंदर जो शब्द जुड़े हैं उनसे एक बिल्कुल ही नए अर्थ वाला शब्द बन गया है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यह किसका नाम है? भगवान शिव का। चतुर्भुज, जिनकी 4 भुजाएं हैं,
कौन है वह? विष्णु। दशानन, जिसके 10 सर हैं, यह किसका नाम है? रावण का। अब बच्चों तीसरा है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले आते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन एवं काल का प्रभाव पड़ता है। यह शब्द इन लिंग, वचन और काल के कारण इन्हें लिखने का ढंग बदल जाता है। जैसे यदि हम लड़का लिख रहे हैं तो वह लड़की हो जाएगा लिंग के कारण। वचन देखें तो लड़का, लड़के। और काल देखें तो जैसे हमने कहना है लड़की आज जा रही है, लड़की कल गई थी, तो वाक्य की रचना बदल गई। तो इन शब्दों पर इन तीनों चीजों का प्रभाव पड़ता है। जिन शब्दों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और समुच्चय बोधक, इन सभी शब्दों के बारे में हम पुस्तक में आगे और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो बच्चों बहुत ही सरल है, कुछ शब्दों के अर्थ हैं, कुछ के नहीं है। तो फिर जिनके अर्थ हैं उन्हें बोलेंगे सार्थक और जिनके अर्थ नहीं हैं उन्हें बोलेंगे निरर्थक। हम छोटी कक्षाओं से सार्थक शब्दों के भेद पढ़ते आ रहे हैं। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। आगे भी पुस्तक में हम इन्हें पढ़ते रहेंगे। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे यदि मैं कह रही हूं केला तो उसका अर्थ है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी लेका तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है शब्दों के बारे में। तो आशा करते हैं यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।